की कहानी। इस कहानी में हम मिलेंगे नर्मदा और उनके पोते रिंकू से, जो बहुत गरीबी में जी रहे हैं। कहानी के हर हिस्से पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यही हमें उस फॉर्मूले तक ले जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। कहानी में टेंशन की शुरुआत यहीं से होती है, जब नर्मदा अपने भूखे पोते के लिए अपनी लालची पड़ोसन निर्मला से थोड़ा खाना मांगती है तो उसे जवाब में ये सुनने को मिलता है। बस ये एक लाइन हमें विलेन के कैरेक्टर और हमारे हीरो की मजबूरी दोनों को बहुत पावरफुल तरीके से बता देती है। लेकिन फिर कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। रिंकू की मासूमियत एक दिव्य इंसान का दिल जीत लेती है और वो उसे इनाम में एक, कह सकते हैं, असाधारण तोहफा देता है, एक हीरे का चम्मच। यहाँ साफ साफ दिखता है कि कैसे मासूमियत को इनाम मिल रहा है। और ये कोई ऐसा वैसा चम्मच नहीं है। इसका जादू ये है कि जब ये किसी भी खाने को छूता है तो उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का खाना हो। अब यहाँ नर्मदा का अच्छा दिल और अच्छा कैरेक्टर सामने आता है। वो उस कीमती हीरे के चम्मच को बेचती नहीं है, बल्कि उसके जादू से सबके साथ अच्छा खाना शेयर करती है। वो एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू करती है, जो देखते ही देखते पूरे गांव में फेमस हो जाता है। लेकिन कहते ना, जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या यानी जलन अक्सर पीछे पीछे आ ही जाती है। नर्मदा की कामयाबी देखकर उसकी पड़ोसन निर्मला जल भुन जाती है, और यही जलन कहानी के असली कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। निर्मला का लालच अब उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वो बेचारी नर्मदा पर चम्मच चुराने का झूठा इल्जाम लगाती है और उससे छीनकर भाग जाती है। यहीं से कहानी का मेन संघर्ष शुरू होता है, जहां लालच और अच्छाई की सीधी टक्कर होती है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे कहते हैं कर्म का न्याय। जो चम्मच अच्छाई का साथ देता है, वही चम्मच लालच को सजा भी देता है। निर्मला के लिए वही स्वादिष्ट खाना इतना तीखा हो जाता है कि खाया ही नहीं जाता। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो चम्मच लौटा देती है। तो ये थी चम्मच की कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी पर, जिसका नाम है चूल्हे की कहानी। इसमें हम मिलेंगे अजय से, जो एक अनाथ लड़का है। चलिए देखते हैं कि क्या उसकी कहानी में भी हमें वही जाने पहचाने पैटर्न मिलते हैं। अजय अपनी गरीबी से बहुत तंग आ चुका है और मिट्टी का एक साधारण सा चूल्हा बनाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये चूल्हा जादुई है। जल्द ही उसे पता चलता है कि इस चूल्हे पर पकाया गया कोई भी बर्तन कभी खाली ही नहीं होता। जरा सोचिए, कभी न खत्म होने वाला खाना। ये जादू अजय को उसकी सारी निराशा से बाहर निकालता है और उसे जीने का एक नया मकसद देता है। अब वो अकेला और भूखा नहीं है। अजय, जैसा कि उसका दिल साफ है, वो इस जादू से जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहता है। लेकिन उसका दोस्त जय, वो इसमें सिर्फ पैसा कमाने का मौका देखता है। उसका प्लान है कि इस जादू से एक होटल खोला जाए और खूब पैसे कमाए जाएं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे जय का लालच तेजी से बढ़ता जाता है। जो कहानी एक बिजनेस आइडिया से शुरू हुई थी, वो अब चोरी और धोखेबाजी तक पहुंच जाती है। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही स्मार्ट मोड़ आता है। अजय अपने दोस्त के लालच को पहले ही भांप लेता है और जादुई चूल्हे को एक नकली नए बनाए चूल्हे से बदल देता है। मतलब जय अनजाने में एक बेकार सा चूल्हा लेकर भाग जाता है। तो अभी तक हमने दो अलग अलग कहानियां देखी, एक चम्मच की और दूसरी चूल्हे की। पर क्या ये सच में अलग हैं? चलिए अब जरा पीछे हटते हैं और इन दोनों कहानियों के नैतिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये कैसे एक ही नींव पर टिकी हैं। अब हम कहानी से निकलकर उसके विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। क्या अब तक कोई पैटर्न नजर आया? इन दोनों कहानियों में कुछ ऐसी समानताएं हैं जो शायद हैरान कर दें। देखिए, जब हम दोनों कहानियों को ऐसे साइड बाय साइड रखकर देखते हैं तो एकदम साफ फॉर्मूला सामने आ जाता है। दोनों में एक नेक दिल हीरो है जिसे एक जादुई तोहफा मिलता है, फिर एक लालची विलेन आता है और कहानी के अंत में कर्म अपना काम करता है, मतलब न्याय होता है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये एक बहुत ही सिंपल, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा 4 स्टेप का फॉर्मूला है। ये एक संतोष देने वाली नैतिक कहानी के लिए, कह सकते हैं, एक पावरफुल रेसिपी है जो लोगों से तुरंत कनेक्ट कर जाती है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर।
आखिर ये सिंपल सा फॉर्मूला इतना असरदार क्यों है? इसका जवाब हमें सिर्फ इन कहानियों के बारे में नहीं, बल्कि हम सब के बारे में भी कुछ बताता है। हमारी असल दुनिया काफी कॉम्प्लेक्स है ना? यहाँ सही गलत हमेशा इतना साफ नहीं होता। लेकिन ये कहानियाँ एक सिंपल और संतोष देने वाली दुनिया दिखाती हैं, जहाँ न्याय तुरंत मिलता है और पक्का मिलता है। ये हमें एक तरह का सुकून देता है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि अंत में अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हो। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स डिजिटल दुनिया में इन सीधी साधी नैतिक कहानियों का इतना पसंद किया जाना शायद हम सबके बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। सोचने वाली बात है ना?